आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मैंने एक नई किताब लिखी है जिसमें सक्षमता है तकरीबन हर एक की मदद करने की, और ये कहलाती है 20 ways to make every day better। तो मैं बस आपसे पूछना चाहूंगी, यदि आपका दिन खराब जा रहा हो और वहाँ एक भी तरीका हो जिससे आप उससे बेहतर बना सकते हो, तो आप ऐसा क्यों नहीं करना चाहेंगे? इस किताब में 20 अलग अलग व्यवहारिक बातें हैं जिन्हें आप लागू कर सकते हैं, जो मेरा मानना है कि मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि ये आपका दिन बेहतर बनाएंगी। इसलिए मैं आपसे बात कर सकती हूँ बहुत से अलग अलग बातों पर आज मैं बस जिक्र करना चाहती हूँ। यदि आपका दिन खराब जा रहा है तो शायद बेहतर होगा आप जांचें अपनी अपेक्षाएं। अब आप जानते हैं, हम हमेशा अपेक्षाओं से भरा रहना चाहते हैं, हम बड़े सपने देखना चाहते हैं और परमेश्वर से अपेक्षा रखते हैं कि वो अपना ज्यादा करे। पर मेरे ख्याल से हमें समस्या तब आती है जब आप दूसरे लोगों से अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे लिए करे जो केवल परमेश्वर ही हमारे लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, प्रभु को मुझे सिखाना पड़ा कि मुझे जरूरत है कि मैं अपने पति देव को अपने आनंद की जिम्मेदारी देना बंद करूं। यदि मैं खुश नहीं होती तो मैं चाहती हूँ कि वो खुश करे। मैं उनसे अपेक्षा करती थी कि वो कुछ ऐसा करे जिससे मैं फिर से खुश हो सकूं, और मैं फिर से ऐसा प्रेशर दूसरों पर नहीं डाल सकती। हमें अपने खुद की भावनाओं और आनंद के लिए जिम्मेदार होना चाहिए या उनका अभाव। एक और बात जो मुझे मिलती है वो ये है, कई बार मैं नाखुश हो जाती और मैं वो पाती हूँ कि मैं अपेक्षा कर रही हूँ कि कोई कुछ करेगा जिसका उन्हें पता ही नहीं कि मैं उनसे ऐसा करने की अपेक्षा कर रही हूँ, और ये सही नहीं है। मुझे तुमसे अपेक्षा थी कि ये करोगे वो करोगे, और अलग अलग लोग अलग अलग तरह से बने हैं। परमेश्वर हम सबको अलग अलग बनाते हैं, हम सब अलग अलग तरह से बातें करते हैं। इसलिए मैं अन्य लोगों से ये अपेक्षा नहीं कर सकती जो हमेशा ये जानते हैं कि एक दी गई परिस्थिति में मैं क्या चाहती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा नहीं जानती कि कोई और क्या चाहेगा किसी दी गई परिस्थिति में। एक और क्षेत्र जहाँ ये लागू होता है वो यह है, चलो कह लें कि शायद आपके बच्चे अभी भी घर पर रह रहे हों और कई बार आप परेशान हो जाते हैं, आपका दिन बुरा गुजर रहा है क्योंकि आप अपने बच्चों से ये अपेक्षा करते हैं कि वो एक विशेष तरीके से व्यवहार ना करें, या आप अपेक्षा करते हैं कि वो एक विशेष तरीके से व्यवहार करें, और या आप उनसे अपेक्षा करते हैं कुछ करने की जो उन्होंने नहीं किया। एक बात जिसने मेरी मदद की है वो ये है, ये जानना कि जब मैं उनकी उम्र की थी तो मैं उनसे कुछ बेहतर नहीं कर रही थी जो वो इस समय कर रहे हैं। हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि हम इस उम्र तक ना पहुंचे, 35, 40, 45 या 50 तक, और फिर उम्मीद करें जो 10 या 15 साल का है या 20 की भी उस स्तर तक आए जहां इस वक्त हम हैं। मेरे ख्याल से हमेशा ये बुद्धिमानी होगी कि हम याद रखें कि हम कैसे थे जब। इसलिए शायद आप अपनी अपेक्षाओं को दोबारा जांचना चाहेंगे और इस बात को सुनिश्चित करें कि आपकी अपेक्षाएं परमेश्वर से हो। असल में बाइबल एम्प्लीफाइड बाइबल, यदि आप बाइबल को एम्प्लीफाइड करें और आप देखें कि ग्रीक में क्या लिखा है परमेश्वर का इंतजार करने के बारे में, ये शब्द प्रभु का इंतजार करने का मतलब ये नहीं कि आप कहीं बैठे और इंतजार किए जाए। ये असल में है कि आप परमेश्वर से अपेक्षा करें कि वो आपके जीवन में कुछ महान कार्य करे। इसलिए हमें जरूरत है कि हम अपनी अपेक्षा परमेश्वर में रखें और इस बात को सुनिश्चित करें कि हमें दूसरे लोगों से गलत अपेक्षाएं ना हो और वो किसी भी तरह उन अपेक्षाओं से खरा नहीं उतर सकते। तो मेरे ख्याल से आप इन किताब की शिक्षाओं का आनंद लेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। दूसरी बात जिसके बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ, यदि आप अपने जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो हम यहाँ रुककर थोड़ा समय बिताएंगे, इसलिए धीमे हो जाइए। आज मुझे ये विचार आया था, हम बात करते हैं परमेश्वर के साथ चलने की। हाँ, मैं परमेश्वर के साथ चल रही हूँ, मैं परमेश्वर के साथ चल रही हूँ। बाइबल में लिखा है हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। पर मैं आपको बता सकती हूँ, यदि हम परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं फिर हमको ये सीखना होगा कि परमेश्वर की लय में कैसे जीना है। और वो मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हैं और वो जल्दी में नहीं है जैसे हम आपको बता सकते हैं। आप में से कितनों ने ये पता लगाया है कि परमेश्वर जल्दी में नहीं है? आमीन। अब हम एक ऐसी पहेली लेंगे ये देखने के लिए कि शायद आप बातें कुछ जरा तेजी से कर रहे हैं। क्या आप सबसे पहले सुबह अपने फोन को चेक करते हैं?
टेक्स्ट मैसेज, टेक्स्ट ईमेल या दूसरे सोशल मीडिया संदेश? क्या आप आधी रात को बाथरूम जाते और अपने फोन को चेक करते हैं? चलो भी, आप में से कितना ऐसे करते कि आधी रात को आप अपना फोन चेक करते हैं? हाँ, आगे बढ़ो, सच्चाई बताओ। क्योंकि आप इतने डर गए हैं कि शायद कोई आपसे संपर्क करना चाह रहा हो और मेरे खुदाया, क्या हम इतने महत्वपूर्ण हैं कि हमें उपलब्ध होना पड़ेगा? इस धरती के हर एक इंसान के लिए हर दिन 24 घंटे, मेरा मतलब है हम फैंट्रिक हो जाते हैं यदि हम घर से निकल जाएं और अपना फोन भूल जाएं। ये जैसे एक मुख्य आपदा हो, ये एक अच्छा वाला है। क्या आप एक दोस्त के साथ लंच पर जा सकते हैं और सारा समय आप उनके साथ हैं, आप फोन की ओर नहीं देखते? मैं बहुत तंग आ गई हूं ऐसे लोगों से बंधुत्व रखते हुए जो टेक्स्ट मैसेज का जवाब दे रहे हैं जब मैं उनसे बात कर रही हूं। मेरे ख्याल से ये रूड है, कैपिटल आर से। अब अगर कुछ महत्वपूर्ण होता तो आप कहते आमीन, आई एम सॉरी। आप शायद ये भी कह सकते थे कि मैं एक मैसेज का इंतजार कर रही हूं जिसका जवाब मुझे देना होता, पर यदि ये अर्जेंट लिस्ट पर नहीं है तो चलो एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे पर पूरी तवज्जो दें। मुझे सच में बिल्कुल पसंद नहीं आता उन लोगों से बात करने में जबकि वो फोन पर लगे रहते। पता है, मुझे बहुत मजा आता है जब आप मेरी पोजीशन पर हो। आप बस यहाँ ऊपर आ सकते हैं और आप बके जाओ जो आपको कहना हो। क्या आप हताश होते हैं जब कोई बूढ़ा आदमी धीमी गाड़ी चला रहा हो जो आपके आगे है, पर जब आप चेक करते हैं वो असल में स्पीड लिमिट में ही गाड़ी चला रहे हैं और फिर आप कहते हैं शायद आप जाने कि वो एक बूढ़ी औरत है। खैर, बेहतर है आप ध्यान रखें। दाऊद ने कहा, कभी मैं नौजवान था और अभी मैं बूढ़ा हूं। यह हर एक के साथ होता है। आप कहीं भी हो, आप इसकी ओर बढ़ रहे हैं। क्या आप स्वयं को बिस्तर में पड़ा पाते हैं और उस दिन जो भी सब बातें आपको करनी है उसके बारे में सोचते हो और आप असल में निराश और तनावग्रस्त हैं उससे पहले कि आप अपने पांव फर्श पर रखें? क्या आप रेस्टोरेंट या कॉफी शॉप चुनते हैं जिसमें आप जाना चाहते हैं? इस पर आधारित है कि किसमें वाईफाई है। क्या अक्सर आप एक ही बार में बहुत सी बातें कर रहे होते हैं? क्या आप इतनी तेजी से घूमते फिरते रहे हैं कि आपको तेज रफ्तार की आदत पड़ गई है? क्या आप हमेशा अपने को जल्दबाजी में पाते हैं जबकि आपको जल्दी मचाने की जरूरत नहीं है? मैं खुद को अपने दांत ब्रश करते हुए जल्दी में पाती हूँ। ईमानदारी से कहूं कि आप हमेशा ऐसे ही, और मैं आपको बताऊंगी, और मैं ईमानदारी से सच बताऊंगी, मेरा मतलब है मैं काफी देर से इस पर काम कर रही थी कि धीमी होने की कोशिश करूं, क्योंकि ज्यादातर समय मैं जहां हूं उससे एक कदम आगे होती हूं। मेरा मतलब है मैं कार से उतर जाती हूं इससे पहले कि वो फुल स्टॉप पर आए। तो मुझे पता नहीं, और मैं ये मजाक नहीं कर रही, इसलिए मुझे आपकी प्रार्थनाओं के प्रति आभार रहेगा, क्योंकि क्योंकि मैंने जल्दी में सचमुच कुछ बहुत ही बेवकूफ़ी की बातें की हैं। उदाहरण के लिए, मैंने कॉफ़ी पॉट के उस क्षेत्र में पानी डाला जहां कॉफ़ी बीन्स जाती है। खैर, क्या मैंने गड़बड़ की? मैंने ये एक से ज़्यादा बार किया है। मैंने अपने जीवन में कुछ ही प्याले कॉफ़ी के बनाए हैं। खैर, मैं कॉफ़ी पॉट को ब्रूअर के नीचे रखना भूल गई। मैंने अक्सर कार से उतर जाने की जल्दी की इससे पहले कि वो फुल स्टॉप पर आए। एक बार इस साल जब हम बाहर सड़क पर थे, पता है, जब आप यात्रा कर रहे होते, जैसे मैं यात्राएं करती हूँ, कई बार आप आधी रात को उठते हैं, आप भूल जाते हैं कि आप कहाँ हैं इस समय। और मैं बाथरूम गई, थोड़ा
उलझ गई। मैंने सोचा मैं टॉयलेट पर बैठी हुई और असल में वो बाथटब था। अब रुको 1 मिनट, मैं बाथटब में नहीं गई, पर मैं पीछे की ओर गिरी और मेरा सिर बाथटब से टकराया और उसे चोट लगी। और एक रात मैं होटल में जा रही थी और मैं दीवार में घुस गई और ये शीशा लगी दीवार थी और मैं बिल्कुल डर गई, ऐसे जैसे कि मैंने सोचा कि कमरे में कोई और है। देखो, कॉमेडी क्लब में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस चर्च चले जाओ। और फिर बस 3 बातें। आप में बहुतों ने शायद ऐसा किया हो, घर पर घूमते रहना अपने सेलफोन को घूरते हुए, और फ्रैंटिकली अपना चश्मा ढूंढते हुए, और वो आपको कहीं नहीं मिलता, आपके सर पर ही होता है। और फिर अंतिम वाला, मैं ये अक्सर कहती हूँ, इसका सचमुच मतलब यह है कि सारा समय अपना ध्यान उस पर नहीं रखती जो मैं कर रही हूँ। मैं कहती हूँ, पता है, मैं बाहर गई हूँ कहीं चीन में या भारत में या अगली कॉन्फ्रेंस में, या उस पर ध्यान लगाती हूँ कि मैं टीवी पर क्या करने वाली हूँ या कुछ भी। औरतें कई बार अपना पर्स बदलना चाहती है तो आप वो पर्स निकालते हैं जिसमें आप अपना सामान डालने वाले हैं। आप उस पर्स से सब कुछ निकालते हैं जिसको आप खाली करना चाहते हैं। और मैं वहाँ खड़ी रही हूँ और फिर सब कुछ उसी पर्स में डाल दिया। और एक दिन मैंने ये सब 2 बार किया। मैं कहती हूँ, जॉयस, खुद को संभालो। और ये बस उन कहानियों की शुरुआत है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, पर मेरा पॉइंट ये है कि हमें प्रार्थनाओं की जरूरत है। और मुझे संदेह है कि आपको भी जरूरत है। हमें बाहर से ही धीमा होने की जरूरत नहीं, हमें अंदर से भी धीमा होने की जरूरत है। और मेरे ख्याल से संभवतः यहाँ यही शुरुआत करने की जरूरत है, क्योंकि यदि आप अंदर से धीमे होंगे तो आप बाहर से भी धीमे होंगे। पर जब तक हमारे विचार रहे एक बात से दूसरी से तीसरी तक, हम जीवन का ज्यादा आनंद नहीं ले पाएंगे। मेरे ख्याल से बहुत बार हमारा दिन बुरा गुजरता है क्योंकि हम बस फ्रैंटिकली हर दिन तेजी से इधर उधर आते जाते हैं और हम सचमुच उस किसी बात का आनंद नहीं उठा रहे हैं जो परमेश्वर हमारे लिए उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत सी कमाल की चीजें हैं जो हमारे हर एक के दिन में होती है। वो बातें जो परमेश्वर हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बातें जो वो हमसे करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हम हर समय जल्दी में होंगे, मेरा मतलब है कि आप ईमानदारी से ये कल्पना कर सकते हैं कि यीशु अपने चेलों को ले जा रहे हैं इस तरह की जीवन शैली में जिसमें हम जी रहे हैं। हमको यरूशलेम जाना होगा और ये मीटिंग शुरू करनी होगी। चलो चलो चलो, उठो 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 उठो। ब्रेकफास्ट के लिए टाइम नहीं है, चलो चले। 5 महत्वपूर्ण तरीके धीमे होने के। आप में से कितने धीमे होना चाहते हैं और इस परीक्षा से बचना चाहते कि हम ज्यादा वचनबद्ध ना हों, स्वयं को ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर ना पेश करें? ये लिख लीजिए। उसने कहा, हाँ, सीखे कैसा है नहीं। और ये समझ लें कि जब आप कहते हैं कि नहीं तो लोग इसे नहीं पसंद करेंगे। यदि आप अपना जीवन चलाना चाहते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में, मैं इसी वक्त आपको बता सकती हूं कि आप कुछ लोगों को नाराज करेंगे। पर यदि लोग नहीं चाहते कि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई पाएं, फिर वैसे भी वो आपके दोस्त नहीं है। ये कहने की कि आप ये चीजें करने से बचेंगे जो आप अपने दिल में जानते हैं कि आपको वो नहीं करनी चाहिए, सिर्फ इसलिए कि आप एक दोस्त को परेशान नहीं करना चाहते। अब मैं ये नहीं कह रही कि हम सब पर ऐसा दौर आता है जब हमें कुछ चीजें करने की जरूरत पड़ती है जो शायद हम ना करें क्योंकि हम बस ये जानते हैं कि ये सही बात है करने की, या इसलिए कोई है जो हमारे साथ
भलाई करता रहा और हम उन्हें आशीष देना चाहते हैं, ये गलत है। ये जानने की आपको इससे शांति मिलेगी और ये कुछ ऐसा है जो आपको करना चाहिए था और आगे बढ़कर फिर भी आप इसे करते हैं। मैं आपको बता दूं, यदि आप यही कर रहे हैं तो आपका दिन अच्छा नहीं बीतेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे उस काम में मदद नहीं करेंगे जिसे करने के लिए उन्होंने मुझे बुलावा नहीं दिया। गंभीरता से सोचें इससे पहले कि आप किसी बात की वचनबद्धता दें। समय लें, गंभीरता से सोचें कि असल में ये मुझसे क्या छीन लेगा, इसमें मुझे असल में कितना समय देना पड़ेगा। कुछ बातें बहुत आसान लगती हैं सामने से और फिर आप इसमें पड़ जाते हैं और आप सोचते हैं आखिर मैंने खुद को किस में डाल लिया है। खैर, मेरे ख्याल से हमें चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा जांच लेना चाहिए। चलो मैं भी जांचती हूँ। सुनिए, मैंने अपने को अतीत में मार ही डाला है हाँ कहकर। मिनिस्ट्री में लोगों पर एहसान करने के लिए और कुछ टीचिंग असाइनमेंट लिए हाँ कहने को, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने उनसे कहा है कि मैं ही वो चुनिंदा मनुष्य हूँ। और मैं अंत में उस मुकाम पर पहुंची जहां मैं सोच रही थी खैर परमेश्वर ने मुझे नहीं बताया, जब तक वो मुझे नहीं बताते मैं नहीं जाऊंगी। गॉड टोल्ड मी वाला हथकंडा अपनाते हैं। हमें लोगों के साथ ऐसा करना बंद करना होगा। खैर, परमेश्वर ने मुझे बताया कि मैं ही वो हूँ जिसे जाना चाहिए। खैर, यदि वो चाहते हैं कि मैं कुछ करूँ वो मुझे बताएंगे और मिलकर हमें कन्फर्मेशन मिलेगी, पर वो मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए और फिर मैं ये करूँगी तब भी जब मैं दुखी होती हूँ। अपने जीवन की रफ्तार पर ध्यान दें। मैं जल्दी जल्दी खाती हूँ। बेशक मैं हर बात कुछ ज्यादा ही तेजी से करती हूँ, पर मैं सीख रही हूँ। माय गॉश, मुझे एक हेल्थ डॉक्टर ने बताया कि मुझे खाने का हर निवाला 20 बार चबाना चाहिए। मैं सोच रही प्रभु मुझ पर दया करे। मेरा मतलब है मेरा जबड़ा गिर जाएगा। क्या कभी आपने खाने का निवाला चबाने की कोशिश की है? मैंने अपना सबक सीख लिया है। मेरा मतलब है परमेश्वर कोशिश कर रहे हैं मुझे एक पॉइंट समझाने की, क्योंकि 2 बार इस साल मैं इतनी तेजी से खाती रही हूं कि मैं चौंक गई, जहां सचमुच इसने मुझे डरा दिया। तुम सब मेरी तरफ ऐसे देख रहे हो जैसे ओह, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम हमें सिखाने के लिए हो? सबसे बढ़िया तरीका मैं सोचती हूँ सिखाने का ये कि ईमानदारी बरतूं। आमीन। जो लोग व्यस्त हैं और उन्हें बहुत काम करना पड़ता है और उनकी बहुत जिम्मेदारियां हैं, मेरा मतलब है आप बस जीवन से इसी तरह नहीं गुजर सकते। पर आपको एक स्वस्थ संतुलन ढूंढने की जरूरत होती है। मेरे ख्याल से यही गाइडलाइन है। परमेश्वर ने आपको जो भी करने को बुलाया उन्होंने इसके लिए आपको बनाया है। और कुछ लोग हमेशा अन्य लोगों से ज्यादा तेज रफ्तार से चलेंगे, पर जब ये आपको तनावग्रस्त करने लगता है और आप जीवन का आनंद लेने से वंचित रहने लगते हैं इसके कारण, और कई बार आप सचमुच मूर्खतापूर्ण और खतरनाक बातें करने लगते हैं क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा जल्दी में हैं। चलो भी आप में से कितनों ने कई बार सचमुच खतरनाक काम कर डाला है सिर्फ जल्दबाजी की वजह से। ओके, खैर, मेरा एक दोस्त है जो काफी धीमी रफ्तार से चलता है और इससे कोई फायदा नहीं होता कि इस व्यक्ति से तेजी से चलने को कहा जाए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। मैं इस व्यक्ति से प्रेम करती हूँ, पर मैं आपको सच्चाई बताऊंगी कई बार मुझे बस गुस्सा आ जाता है। ये ऐसा है। मैं सोचा करती थी कि परमेश्वर चाहते थे कि वो तेजी लाए। अब अंत में मैंने ये पता लगाया कि वो चाहता है कि मैं धीमी हो जाऊं। आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि कई बार परमेश्वर आपको ऐसे लोगों के साथ डाल देते हैं जो शायद वो आपको चिढ़ाते हो, शायद आपको थोड़ा और उनकी तरह होने की जरूरत है। मुझे पता नहीं, पता है हमेशा मेरे जीवन में कुछ लोग आए जो बहुत सुपर स्वीट रहते हैं। मेरा मतलब है जैसे उनमें से
स्वीटनेस बह रही हो। थैंक यू हनी। यस डियर, क्या तुम प्लीज, मैं बदल गई हूँ। मेरा मतलब जब परमेश्वर वही बात आपको बार बार दिखाते रहे हो, बार 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 25 साल तक, अंत में आपको समझ आता है। क्या आपने कभी इस पर गौर किया है कि परमेश्वर आपको ऐसे लोगों के इर्द गिर्द डालेंगे जो आपके लिए बस एक स्वीट लिटिल उदाहरण बन सके? ओह, ड्यू में इतना सब्र है, उसमें इतना सब्र है कि कई बार वो मुझको क्रोधित कर देता है। मैं ईमानदारी से बताऊं, परमेश्वर की सच्चाई में कि मैं इस व्यक्ति से 50 साल से शादीशुदा हूं और 50 साल में मैंने उसे 2 बार कहते हुए सुना है कि कोई उसे पसंद नहीं आया, मैं दिन में 2 ऐसे ढूंढ सकती हूं। और मैं परमेश्वर के वचन के प्रति बहुत शुक्रगुजार हूं। मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूंगा यदि मुझे प्रचार करना ना मिले, क्योंकि देखिए मुझे सारा समय अध्ययन करना पड़ता है। ओ माय गॉश, परमेश्वर ने मुझे इतना बदल दिया है, उन्होंने मुझे इतना बदल दिया है। मैं सचमुच अच्छी हूं। खैर, मुझे उम्मीद है यही बात आप में से कुछ के साथ हो। ओके, सुनिए, आप में से कितने सचमुच बहुत तेज रफ्तार से चलते हैं और आपका रिश्ता किसी ऐसे से है जो धीमा है? तुम यहाँ एक पॉइंट देने वाले हो। आप में से कितने थोड़े हैं, मेरा मतलब है ज्यादा बड़बोले और कठोर, और आप किसी ऐसे से शादीशुदा है जो खामोश है, बहुत स्वीट है। आप में कितने बेसब्र है और आपका रिश्ता किसी ऐसे से है जो सब्र वाला है? ओके, क्या हर कोई देख सकता है कि मैं क्या कह रही हूं? परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक दूसरे से सीखें, इसीलिए वो हमें लोग नहीं देते। मेरा मतलब हम कैसे हर एक से प्रेम करना सीख सकते हैं। मैं आगे चलूंगी। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ये सब मनगढ़ंत कह रही हूं, बाइबल में शास्त्र वचन भरे पड़े हैं जल्दी ना मचाने के बारे में। नीति वचन 19:2, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है। क्या हम सचमुच बड़ी गलती करते हैं जब हम जल्दी मचाते हैं? वाह। नीति वचन 14:29, जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है वो मूढ़ता की बढ़ती करता है। नीति वचन 18:13, जो बिना बात सुने उत्तर देता है वो मूढ़ ठहरता है और उसका अनादर होता है, जिसका मतलब है बेवकूफी। 1 कुरिन्थियों 4:5, इसलिए जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। ये था कुरिन्थियों 1:4-5। चलो हम अपने वचनबद्धता को नया करें कि सचमुच हम पवित्र आत्मा से अगुवाई पाते रहें। ईमानदारी से यदि हम पवित्र आत्मा के नेतृत्व में चलेंगे, हम सचमुच कुछ समस्याओं से बचे रह सकते हैं। मुझे याद है बस एक उदाहरण जो हम आपसे साझा करेंगे, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल उदाहरण पसंद आते। एक बार मैं बाहर शॉपिंग कर रही थी और मैं सचमुच बहुत थक गई थी, पर मैंने वो सब काम नहीं किए थे जो मैं करना चाहती थी। मेरे दिल में ऐसा लग रहा था कि मुझे घर जाना चाहिए और ये काम किसी और दिन करना चाहिए, पर मैंने तय कर लिया था कि मैं ये करूंगी। तो मैंने पवित्र आत्मा के निर्देशों को नजरअंदाज किया। बस मैं शॉपिंग करती रही। अंत में मैंने इतनी थकान महसूस की कि मेरा दिमाग खराब हो गया, और फिर जब मैं घर पहुंची मैं लोगों से दूर व्यवहार करने लगी, क्योंकि मैं थकी हुई थी और मैं चिड़ी हुई थी। और फिर जब उन्होंने कहा तुम्हें क्या हुआ है, मैंने कहा खैर मैं बहुत थक गई हूँ। खैर ये किसकी गलती थी कि मैं थक गई हूँ? ये मेरी गलती थी कि मैं थक गई थी। चिड़चिड़ी और क्रोधित होने के बाद मुझे दोषी महसूस होने लगा, क्योंकि मैं चिड़चिड़ी और क्रोधित थी। चलो भी, क्या हम वो गड्ढा देख सकते हैं जहां हम घिसट रहे हैं, जहां की पूरी चीज से बचा जा सकता है यदि मैंने बस उस पर चला होता जो पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा था, और बस बुद्धिमत्ता इस्तेमाल की होती और कहा होता तुम्हें पता है क्या,
मैं सचमुच थक कर रही हूँ। मैं जानती हूँ मुझे घर जाने की जरूरत है। क्या आज इस बिल्डिंग में मेरा कोई साथ देने वाला है जो मुझे समझ रहा हो? तो मेरी शाम बहुत खराब होगी जिसे मैं अवॉइड कर सकती थी। अपने समय पर नियंत्रण रखे रहो। वो करो जो शांति की तरफ जाए। यदि आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हो और ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो एडवेंचर से भरा हो, तो हमें सीखने की जरूरत है कि हम उन पर भरोसा करें और सचमुच धीमे हों और कोशिश करें परमेश्वर के ताल में जीने की। और ये तेज रफ्तार चीजें नहीं जिसमें संसार हमें धकेलने की कोशिश कर रहा है। हमेशा निवेश करें परमेश्वर के वचन में। बहुत सी चीजें हैं जिन पर आप अपना पैसा खर्च कर सकते हैं, पर इससे बेहतर अपना पैसा खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं कि आप निवेश करें अपने घर में परमेश्वर का वचन रखने के लिए, अपनी कार में रखने के लिए, ताकि आप इसे सुन सके और किसी भी समय पढ़ सके कि आपको ऐसा करने के लिए अवसर मिले। परमेश्वर का वचन इतना सामर्थी और ये ना केवल हमारा जीवन बदल देता है, पर ये हमें सही दिशा में ले जाता है। और मेरा मानना है कि आप इन साधनों का आनंद लेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपका दिन बढ़िया हो। प्रभु की स्तुति हो। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।